नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, देखिए आज सुबह 11 बजे से कंटिन्यू, क्योंकि आज 26 अप्रैल है, कंटिन्यू मेरे मोबाइल फोन पे घंटी बज रही थी और दिनों की अपेक्षा आज घंटी ज्यादा बज रही थी। मैंने सोचा कि क्या बात है, आज बहुत ज्यादा फोन आ रहा है। जब मैंने फोन रिसीव किया तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप जाकर के सन को देखिए, यानी सूर्य को देखिए। गुरुजी आप सूर्य को देखिए, सर आप सूर्य को देखिए। बोले क्या बात है? हम बोले आप जाके तो देखिए। तो दर्शकों, जब मैं छत पे गया, सूर्य को देखा तो मैंने देखा कि सूर्य के चारों तरफ जो है एक राउंड सर्कल बना हुआ है और मैंने देखा हाँ कुछ तो भिन्न है। तो कुछ लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछना चालू कर दिया, क्या है, क्या प्रभाव है, कुछ अशुभ होने वाला है क्या, कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अब मैं कितने लोगों को यह प्रश्नों का जवाब दूं, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको पहली बार देखा, लेकिन मैंने 2020 में और 2019 में भी इस घटना पे जो है नजर दौड़ाया था और मैंने देखा था, क्योंकि मुझे पहले से पता था। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला कि नहीं ये सामान्य बातें होता रहता है, लेकिन लोगों के मन में जो डर आ जाती है ना, ये डर कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो मैं आपको संपूर्ण तौर पे यह जानकारी दूंगा कि आखिर ये क्या है, क्या वाकई में इसका कोई ज्योतिषीय आधार है, क्या इसका मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग पैंडेमिक स्थिति से गुजर रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, आय से लेकर के मानसिक संतुलन सबका बिगड़ चुका है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, लेकिन एक घटना और आपको समझनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए 26 अप्रैल को तो आपने सन के चारों तरफ जो है यह घटना देख लिया, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि 25 तारीख यानी कल जो है, जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर यह घटना घटित हुई थी, चंद्रमा के ऊपर भी यह घटना घटित हुई थी। जिस तरह सूर्य के चारों तरफ जो है एक राउंड सर्कल बना, उसी तरीके से 25 तारीख को रात्रि में चंद्रमा के ऊपर भी एक राउंड सर्कल बना। क्योंकि रात में लोग तो ध्यान नहीं देता, मैं तो 11, साढ़े 11, 12 बजे देखा था, लेकिन दिन का तो सभी लोग देख लेते हैं। तो सूर्य का निश्चित तौर पे यह घटना घटित होना यह सामान्य बात नहीं, क्योंकि ये 2020 में भी 26-27 मार्च के आसपास में हुआ था और 2019 में भी 20-21 मार्च के आसपास में घटना घटित हुई थी। लेकिन सन का ऊपर जो है राउंड सर्कल, माफ करेंगे, मून के ऊपर जो है राउंड सर्कल बनना, ये थोड़ा सा ज्योतिषीय पक्ष को दिखाता है और इसका तथ्य कहीं न तो कहीं मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इस संपूर्ण जानकारी को मैं आपको दूंगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन के ऊपर जो ये राउंड सर्कल बनता है, इसको जो है सन फेनोमेनन कहा जाता है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको 22 डिग्री हलो के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है हलो रिंग या फिर एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं हलो फेनोमेनन। ठीक है, फेनोमेनन। अब मैं आपको एक बात यहां पे यह बताना चाहता हूं कि सन के ऊपर जो सर्कल बनता है इसको सन फेनोमेनन बोला जाता है, और जब मून के ऊपर यह सर्कल का निर्माण होता है तो इसको मून फेनोमेनन बोला जाता है। आखिर ये क्या है, इसकी जानकारी पहले मैं आपको देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए हमारे पृथ्वी के 20,000 फीट के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक बादल नुमा जो है, समझ लीजिए कि पूरा बना होता है। अगर आप फ्लाइट्स की यात्रा किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हमेशा करता हूं। तो आप देखिएगा कि पूरा एक बादल नुमा बन के रहता है, जिसको कहा जाता है ऊपरी सौर मंडल यानी अपर ट्रॉस्फेयर। समझ गए? ये पूरे बादल को जो बोला जाता है ऊपरी सौर मंडल यानी अपर ट्रॉस्फेयर, और ये जो है पृथ्वी के 20,000 फीट के ऊपर होता है। होता क्या है कि ये जो बादल होता है ये एक प्रिज्म के रूप में होता है। एकदम समझना है, ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं जो एक प्रिज्म के रूप में होते हैं, जो ऐसा ट्रायंगल होते हैं। ये ट्रायंगल तो एक्चुअल प्रिज्म का है, जैसा हम लोग बचपन में देखते हुए आए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो प्रिज्म होता है ये इस तरीके का होता है। ये जो प्रिज्म होता है वो इस तरीके का होता है। आपको ये चीजों को समझना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। ये देखिए, ये जो है इस तरीके का होता है प्रिज्म, और सभी के ऊपर ऐसे निकले होते हैं और इस प्रकार के सभी के ऊपर जो है बना होता है सुईनुमा। अब क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा पुनः इसके बाद में जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब ये प्रिज्म सूर्य के किरणों के आसपास आते हैं, क्योंकि सूर्य के किरणों में तो हीट होता है, लेकिन ये सारा क्या होता है, ये सारा का सारा जो होता है ये एक ठंडा बर्फ होता है। समझ गए? ये ठंडा जो है बर्फ होता है। तो सूर्य के किरण जो है इस प्रिज्म के ऊपर पड़ते हैं। जब सूर्य के किरण इस प्रिज्म के ऊपर पड़ते हैं
तो ये प्रिज्म जो है सूर्य के किरणों को पार नहीं होने देता है। मतलब इसके अंदर तो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो सूर्य इसके किरणों के सूर्य का किरण इन पे तो पड़ता है, लेकिन इसके किरणों को जो है सूर्य रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब अगर आप कांच को सूर्य के प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं तो जिस प्रकार से प्रकाश उसका रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है सूर्य के किरण जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। मतलब सनलाइट को जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि हम लोग पुनः पीछे अगर जाएंगे तो ये जो था, जैसे कि मैं आपको इस पे समझाना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग पुनः इस पे आते हैं और जैसे कि ये सूर्य को हम लोग ले लिए और इसको जो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और सूर्य को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए और यही इसी के चारों तरफ जो है आप समझ सकते हैं कि वो प्रिज्म जो है वो बना होता है। इसी के चारों तरफ ये प्रिज्म जो है पूरा बना होता है। ये देखिए और सूर्य की किरणें सभी में यहां से सूर्य की किरणें आ रही हैं और जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर आ रही हैं तो सूर्य की किरण तो इसको पार कर नहीं रहा है और सूर्य तो अग्नि का गोला है, वो तो पूरा अपने आप को जो है उजाला तो करेगा ही करेगा क्योंकि रिफ्लेक्ट तो करेगा, उसमें तो अग्नि की प्रकाश निकल रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, समझ लीजिए कि ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है एक एकदम गोलाई के रूप में दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश इससे बाहर तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये घटना 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा के लिए ही होता है, लेकिन आखिर वो बर्फ तो गलेगा ही, लेकिन बहुत ही स्लो मोड पे गलेगा। लेकिन होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, होता क्या है कि जब ये घटना घटित होती है तो प्रिज्म जो है इस प्रकार से जो है प्रिज्म जो है सन के ऊपर इस प्रकार से पड़ती है कि ये जो है 22 डिग्री के आसपास में प्रतीत होता है। और हम लोग जब पृथ्वी से इसको देखते हैं, एकदम बात को समझना है, हम लोग जब पृथ्वी से इसको देखते हैं, ये देखिए हम लोग जब इसको पृथ्वी से देखते हैं तो हम लोग भी इसको 22 डिग्री पे ही देखते हैं क्योंकि हम लोग जब इसको 20,000 फीट को देखते हैं तो साइंस के हिसाब से यह जो है 22 डिग्री पे हम लोग इसको देखते हैं और इसको 22 डिग्री यानी इसलिए इसको हेलो 22 डिग्री के नाम से या फिर 22 डिग्री फेनोमेनन के नाम से जाना जाता है। यानी इसका कोई ज्योतिषीय आधार तो नहीं है, ये एक साइंस का समझ लीजिए कि कहीं ना तो कहीं ये एक साइंस का ही जो है पार्ट है और ये ब्रह्मांड का एक रूप है जो उसमें घटनाएं घटित होते रहती हैं। परंतु अब मुद्दा यह है कि फिर 25 तारीख को सन के ऊपर 26 तारीख को तो सन के ऊपर यानी आज के दिन सन के ऊपर हुआ, 25 तारीख को मून के ऊपर भी यही सेम घटना हुई। जी हाँ, अगर मैं बात करना चाहूं 25 तारीख को अगर आप देखेंगे तो सेम घटना जो है ये मून के ऊपर भी घटित हुआ। अब सेम फॉर्मूला मून के ऊपर भी लागू होता है, आप बात को समझिएगा। सेम फॉर्मूला जो है ये मून के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मून जो है जैसे सूर्य मनुष्य के आत्मा को अधिष्ठ करता है पर उसमें बल है, ताकत है, क्षमता है। सूर्य के अंदर तेज है, सूर्य खत्म हम लोग सब खत्म, ज्योतिषी से लेकर दुनिया का सारा का साइंस फेल हो जाएगा, हम लोग भी खुद ही फेल हो जाएंगे, समझ गए। लेकिन चंद्रमा जो है ये मन को नियंत्रित करता है और चंद्रमा अगर मन को नियंत्रित करता है तो कहीं न तो कहीं हम लोग के शरीर में जो भी गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है, बुद्धिमानी है, जितने भी ज्वार भाटा आते हैं, आंधी तूफान आते हैं या फिर कोई देश का पागल या सनकी राजनेता पैदा लेता है या फिर किसी समझ लीजिए कि साम्राज्य का एक दूसरे के प्रति बुद्धिमत्ता खराब होने से युद्ध होता है, तो ये सभी चंद्रमा के गलत डायरेक्शन यानी मन का गलत डायरेक्शन से होता है। और चंद्रमा के ऊपर भी सेम चीज ये घटित हुआ, लेकिन चंद्रमा के ऊपर जब घटित होता है तो चंद्रमा और सूर्य में भी थोड़ा सा फर्क है। होता क्या कि सब कुछ सारा सेम टू सेम रहेगा, 22 डिग्री में ये भी रहेगा, इसके भी चारों ओर प्रिज्म का ही जो है घेराव रहेगा, लेकिन मून के ऊपर जो है थोड़ा सा हीटनेस यानी गर्म जो है गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, समझिएगा, जब मून के ऊपर यह गर्मी पड़ता है तब वह प्रिज्म के ऊपर ही आता है। सूर्य तो गर्म है, उसी तरीके से जब मून के ऊपर गर्म बढ़ता है तो सूर्य के प्रिज्म के चारों तरफ इसका प्रकाश फैलता है। इसका अर्थ यह होता है कि मून के आसपास में हीटनेस बढ़ गया है और मून के आसपास में हीटनेस नहीं बढ़ना चाहिए। सन में हीट है, रिफ्लेक्ट किया तो फिर जाकर के सन फेनोमेनन का निर्माण हुआ
और चंद्रमा के ऊपर भी यही हुआ, लेकिन चंद्रमा शीतलता ग्रह है, चंद्रमा कभी भी हीट नहीं होना चाहिए। तो जब चंद्रमा हीट होता है तो ये इस प्रकार की घटनाएं बनती हैं, और ये सेम टू सेम 22 डिग्री में। और जब हम लोग इसको भी देखते हैं तो ये भी जो है 22 डिग्री में ही ये घटना घटित होती है। चंद्रमा के ऊपर यह घटना घटित होने से निश्चित तौर पे कहीं ना तो कहीं ज्वार भाटा, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों के अंदर तनाव, परेशानी, अस्वस्थता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पैंडेमिक स्थिति है, हर लोग परेशान है, हर लोग डिस्टर्ब है, सभी लोग तनाव में हैं। यानी ऐसे सिचुएशन में कुछ न तो कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप रात्रि को दूध जरूर ग्रहण करें। इसके अलावा जो है मन पे नियंत्रण रखें। इसके अलावा जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, खीर का सेवन अवश्य कीजिए। और क्योंकि फुल मून होने वाला है, फुल मून मतलब पूर्णिमा होता है, और अभी फुल मून था तो ये घटनाएं घटित हुई हैं। फुल मून में चंद्रमा प्रभावशाली होता है, तो इसलिए इसका प्रभाव उतना नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। ये हाफ मून में भी होता है, लेकिन दिखेगा जरूर, एक बात याद रखिएगा। इसलिए देखिए, पूर्णिमा के दिन जल में दूध डाल करके, थोड़ा ज्यादा ही दूध डाल दीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, उस दिन चंदन का तिलक लगा लीजिएगा, ताकि परिस्थितियों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सुधार करके रखा जा सके। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, आज मैंने जो घटना बताई है ये एक साइंस पे आधारित था। चंद्रमा का मनुष्य के से रिलेट करता है, इसके भी संपूर्ण मैंने जानकारी दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगली महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद हमसे बने रहने के लिए और अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।